जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में, जहाँ पर आज से हम लोग क्लास 12th की जो आर्ट्स की जर्नी है शुरू करने वाले हैं। आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सभी को हम बारी बारी से आज से कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो क्लास 12 की जो जर्नी है बहुत ही शानदार हो, तो हमारे क्लास ओनली आर्ट्स से जरूर जुड़े। वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी हो करना वो करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है क्लास 12 का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग चालू करेंगे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास से, ठीक है। क्योंकि आज जो हमारा ये जो आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जो हमारा क्लास है किस बेसिस पर होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट करने का मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इतिहास का मतलब जो भी हो, ओवरऑल इतिहास का जो बेसिक हो उसके बारे में आज से हम लोग जानेंगे। तो उसमें हम लोग क्या क्या, सबसे पहले देखिए, हम मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आज की क्लास की मुख्य बातें, मतलब कि आज की क्लास में हम क्या क्या जानेंगे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले इतिहास का शाब्दिक अर्थ। आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब होता है उसका जो शब्द है इतिहास, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पहला नंबर कि आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले उसके बारे में पता होनी चाहिए कि आखिर वो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात है, इतिहास का जनक कौन, किसे माना जाता है इतिहास का जनक, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। फिर थर्ड नंबर हमारा, इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों, मतलब कि जो इतिहास, ये जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसे पढ़ना आखिर जरूरी क्यों, क्यों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग कोई किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि आखिर हम लोग उसे पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो थर्ड नंबर हम जानेंगे कि इतिहास का आखिर अध्ययन जरूरी क्यों, हम लोग हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट होगा हमारा क्लास 12th हिस्ट्री के सिलेबस। क्लास 12th के जो हिस्ट्री के सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग को पता होगा कि हमारे जो क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो जो बुक है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सभी को जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, सीधे चलते वीडियो की ओर और जो भी हमारा जो कार्यक्रम है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले। आज हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चलिए, ये होगा हमारा क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इतिहास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ करने का मतलब क्या हुआ, इतिहास जो शब्द है उसके उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा इतिहास है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इति, दूसरा है हमारा हास, ठीक है। एक है हमारा इति और दूसरा है हमारा हास, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो इति है, इति का मतलब होता है बीती हुई। इति का मतलब क्या होता है, बीती हुई। प्लस हास का अर्थ होता है कहानी या घटना। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इति और दूसरा है हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई, प्लस हास का अर्थ होता है कहानी या घटना। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात बीती हुई कहानियों, बीती हुई कहानियों या घटनाओं, घटनाओं का अध्ययन, बीती हुई कहानियों या घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हमने क्या लिखा, अर्थात बीती हुई कहानियों, घटनाओं का
अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब देखिए इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी प्राचीन काल में जो चीजें हो जाती है, जो भी बीती हुई बातें होती है, उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, बीती हुई कहानियों या घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम फिर से आता है। देखिए इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई, यानी जो पुरानी बातें हैं, ठीक है, जो पुराने काल में हो चुकी है। फिर है कहा, हास का अर्थ होता है कहानी या घटना, कोई भी घटना हो गया, अर्थात बीती हुई कहानियों या घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यहाँ तक हो सक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा हमारा था कि इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। देखिए अब इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है कोई बात नहीं, हेरोडोटस। नाम सुनेंगे आप लोग, हेरोडोटस। इन्हें ही क्या माना जाता है, तो इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास के जनक कौन, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस। ये कौन थे, तो यह एक, ये जो थे ये ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे। इन्हीं को इतिहास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, जनक या पिता, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे, तो ग्रीस के रहने वाले व्यक्ति थे। हेरोडोटस कौन थे, तो ग्रीस के रहने वाले एक व्यक्ति थे। कौन थे वो, तो ग्रीस के रहने वाले एक व्यक्ति थे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट फिर से देखिए समझते हैं, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई, और हास का मतलब होता है घटना या कहानी। अर्थात इतिहास क्या है, इतिहास बीती हुई घटनाओं या कहानियों का अध्ययन है। मेरी आंख में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो इसको इग्नोर करिएगा, इस कारण थोड़ा फुला फुला आप लोग को लग रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसे इरेज करते हैं। थर्ड था हमारा, थर्ड हमारा क्या था भाई, देखिए थर्ड हमारा था, इसे इरेज कर देता हूँ मैं पहले। इतिहास का जो अध्ययन, इतिहास का जो अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों है ना। जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसका पहले मतलब भी पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग वो जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते क्यों है। सिंपल सी बात है भाई, अगर देखिए जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि आखिर हम खाना खाते क्यों है। तो जस्ट लाइक वैसा ही है, अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हमें ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग को बताया जाए इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों है, तो इतिहास का अध्ययन सबसे पहले जरूरी है, पहला नंबर अतीत को जानने के लिए। अतीत को जानने के लिए, अतीत कहने का मतलब क्या, जो प्राचीन काल में, जो प्राचीन काल की बातें हुई या बीती हुई बातें हुई है ना, उन सभी के बारे में जानेंगे कि हमारा जो प्राचीन काल का जो भी सामाजिक व्यवस्था कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, इन सभी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, इतिहास। इतिहास को अगर जब तक हम लोग इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तो जो हमारा इतिहास है अगर इस चीज नहीं पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि हाँ प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए कि बताइए भाई मौर्य काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो अगर हम लोग ये चीज, अगर इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे तब तो हम बता पाएंगे ना। इसीलिए देखिए सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए, मतलब अतीत को जानने के लिए, अतीत को जानने के लिए ही इतिहास पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, सेकंड हम लोग आते हैं
गलतियों को समझने के लिए, गलतियों को समझने के लिए या गलतियों से सीखने के लिए या गलतियों को जानने के लिए, मतलब कि जो हमने पहले के समय में हमने जो गलतियां कर रखी है वो गलतियां दोबारा ना करें, जिस कारण से भी हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो भारत है वो अंग्रेजों का 200 सालों तक गुलाम रहा, कारण देखिए कहीं ना कहीं कारण भारतीयों का भी माना जाता है कि भारतीयों के कारण ही उनके जो भी अगर बोल दें कि ढिलाई के कारण है ना, कि ताकि जो अंग्रेज जो आए थे यहाँ पर, देखिए अंग्रेज स्टार्टिंग में आए थे उनका मुख्य रूप से वो क्या करने आए थे, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे। वो हम लोगों के कारण ही हमें ये मानना पड़ा, ये हमारी गलती थी। क्या थी? ये हमारी गलती थी, ठीक है, कि हमने उन्हें इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी कि जो लोग व्यापार करने आए वो लोग हमें ही गुलाम बना करके चले गए। तो ये हमारी गलतियां कुछ कुछ थी उस समय की, जो हम लोग, देखिए ये जो गलती है ना जो भी मैं बता रहा हूँ, ये भी आप जब इतिहास पढ़िएगा तो भी समझ पाइएगा कि आखिर हमने उस समय में क्या गलतियां की थी और हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सिर्फ गलतियां, गलती को तो समझ गए कि चलिए हमने ये गलती की, ताकि वो जो गलती है वो दोबारा ना दोहराए, इसलिए इतिहास का पढ़ना आवश्यक है। अगर मान लीजिए हमें पहले के समय के बारे में अगर ना पता हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो सकती है ना। मान लीजिए कि अभी के समय में भी कोई व्यक्ति वैसा ही आए, अगर हम लोग इतिहास नहीं पढ़े रहेंगे, कोई व्यक्ति फिर से आएगा, फिर से वही क्रियाकलाप करेगा, तो संकट हो सकता है। जिस कारण से हमें क्या इतिहास पढ़ना जरूरी है। इतिहास पढ़ेंगे तभी जानेंगे हम लोग कि हाँ हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और गलतियों से सीखे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है गलतियां करनी बड़ी बात नहीं होती, गलतियों से सीखना बड़ी बात होती है। कि हमने गलती कर दिया, चलो गलती तो हर कोई करता है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है, गलती तो होता ही है, तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, सीखना, उस गलती से सीखना बड़ी बात है, ठीक है। तो हम गलतियों से सीखे, जो हमारे पहले के टाइम में जो भी गलतियां हमने कर रखी है वो दोबारा ना दोहराई जाए, जिस कारण से इतिहास का जो अध्ययन है वो आवश्यक होता है। देखिए यहाँ तक था ये हमारा, और जो हमारा जो मैंने बताया कि फोर्थ में आपका होगा क्लास 12 के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। पहले ये ओवरऑल फिर से हम लोग जान लेते हैं, फिर से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या जाना है, सबसे पहले हमने जाना है इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ करने का मतलब क्या, शाब्दिक अर्थ का मतलब इतिहास जो मेरा शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो इतिहास शब्द का मतलब, इति का मतलब बीती हुई, हास का मतलब घटना या कहानी, अर्थात इतिहास क्या है तो बीती हुई घटनाओं या कहानियों का अध्ययन है, ठीक है। दूसरा हमने क्या जाना, दूसरा हमने जाना था कि इतिहास के जनक किसे माने जाते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस का माना जाता है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस ग्रीस के रहने वाले एक व्यक्ति थे। हेरोडोटस कौन? ग्रीस के रहने वाले एक व्यक्ति थे। तीसरा हमने जाना इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों। इतिहास का अध्ययन प्राचीन काल में हुई सामाजिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब किस प्रकार की थी, किस प्रकार से हमारा जो धर्म प्रचलन हुआ, किस प्रकार से हमारी ये जो अभी के टाइम में जो हम लोग का जो धर्म है या भाषा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सबों का अध्ययन हमें कहाँ मिलता है? इतिहास के अंतर्गत। जब तक हम लोग इतिहास पढ़ेंगे नहीं तब तक इन सभी चीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। अतीत को जानने के लिए, गलतियों को समझने के लिए, है ना, अगर जब तक हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये पता नहीं चलेगा कि आखिर हमने पिछले समय में क्या गलतियां की थी, जिसके कारण आज की जो दुर्दशा वगैरह जो भी बोल सकते हैं वो अभी वर्तमान समय में है। तो इतना ओवरऑल हमने जाना। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम लोग अब आगे चलते हैं अपनी क्लास की ओर, जो हमारा था क्या, क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। देखिए बता दें आप लोग को, क्लास 12 का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 चैप्टर, यानी कि टोटल हमें तीनों बुक में 4-4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पहले बुक दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरा पार्ट 1, ठीक है, ये एनसीईआरटी के हिस्ट्री का जो बुक है ये पार्ट 1 है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये पार्ट 1 का है। ये पार्ट 2 है, ठीक है, इस प्रकार की किताबें होंगी। और तीसरा हमारा है पार्ट 3, ठीक है। इस प्रकार के अगर आप लोगों ने किताब नहीं लिया है तो किताब ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। देखिए नंबर तो आपको पढ़कर आ जाएगा, लेकिन किताब जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए तो हमने क्या बताया कि हमें हिस्ट्री में टोटल कितने बुक पढ़ने हैं, तो 3 बुक पढ़ने। एनसीईआरटी की मैं बता रहा हूँ टोटल 3 बुक पढ़ेंगे। जो तीनों बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, ठीक है, तीनों में डिवाइडेड है।
पहला जो पार्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। देखिए पहला पार्ट में हमें देखना ईंटें मनके तथा अस्थियां, ये हमारा पहला चैप्टर है। पार्ट 1 का पहला चैप्टर हमारा क्या, ईंटें मनके तथा अस्थियां। आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। सेकंड हमारा है राजा किसान और नगर, सेकंड चैप्टर हमारा क्या, राजा किसान और नगर। थर्ड है हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है हमारा विचारक विश्वास और इमारतें, ठीक है। ये हमारा हमने देखा कि हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में टोटल कितने चैप्टर, तो टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला ईंटें मनके तथा अस्थियां, दूसरा है राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और लास्ट हमारा विचारक विश्वास और इमारतें। पूरे पार्ट 1 में कितने चैप्टर, तो 4 चैप्टर। जब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड बुक में आते हैं, वहां पे हम देखेंगे यात्रियों के नजरिए। इसमें देखिए चैप्टर 5 लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो किताब में भी ऐसे ही करके देगा। ऐसा नहीं कि अगर बुक चेंज है तो उसमें फिर से चैप्टर 1 करके देगा, नहीं, सब एक दूसरे से रिलेट है। क्योंकि चैप्टर 5 में हम लोग आते हैं यात्रियों के नजरिए। विभिन्न भारत में विभिन्न प्रकार के यात्री आए थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर 6 हमारा भक्ति, भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति जो अब अभी के टाइम में जो चल रही है, सूफी परंपरा क्या है, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, आप लोगों ने नाम सुना होगा विजयनगर, साउथ इंडिया में है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है। चैप्टर 8 में हम लोग आते हैं, जिसमें किसान जमींदार और राज्य, किसान की जमींदार की उस समय की क्या व्यवस्था थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 8 में। तो हमने सेकंड पार्ट में भी देखा, हमें सेकंड पार्ट में कितने चैप्टर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यानी हमें पार्ट 2 बुक 2 में भी हमें टोटल 4 चैप्टर कवर करने हैं। पार्ट 3 में आते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट 3 में हमारा पहला चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद आप लोग समझते होंगे, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उपनिवेशवाद क्या होता है, इस सब के बारे में हमें थोड़ा सा डीपली से इस बारे में पढ़ना है। चैप्टर 10 में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोही और राज्य, विद्रोही, और चैप्टर 10 में हमारा क्या है, विद्रोही और राज्य। चैप्टर 10 में हमें ये पढ़ना पार्ट 3 में। 1857 की क्रांति का आपने नाम सुना होगा, हमें इसी में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी और उनके आंदोलनों के बारे में विस्तार से हमें चैप्टर 11 में पढ़ना है। फिर हमारा द लास्ट संविधान का निर्माण, ठीक है, ये हमारा संविधान का निर्माण, ये हमारा है लास्ट चैप्टर। यानी हमने देखा कि हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पार्ट 2 में भी हमें 4 चैप्टर पढ़ने, और पार्ट 3 में भी हमें 4 चैप्टर पढ़ने, यानी ओवरऑल हमें टोटल 12 चैप्टर कवर करने हिस्ट्री में, ठीक है। तो दोस्तों आज का तो जो सेशन था यहीं तक था। आप लोगों को अगर कहीं पे कोई परेशानी हुई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब अगर आपको लगे तो करिएगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे क्लास ओनली आर्ट्स को ऐसे ही प्यार देते रहें। जय हिंद।